हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ विद रश्मि में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी गर्मी से सभी परेशान हैं यहाँ पे। और उधर मैं किचन में काम कर रही थी, तब तक देखा आके कि संध्या ने काफ़ी अच्छे से बेड वगैरह सही कर लिया है, बहुत ही अच्छे से। अब ये सीख चुकी हैं कैसे मैनेज करना है। और अभी थोड़ी सी ये भी बीमार चल रही हैं, इनको सर्दी जुकाम वगैरह हो गया है, तो इनकी नाक बह रही है। लो, संध्या की इंसल्ट हो गई। नाक नहीं बह रही मैम, जुकाम से सबको लगता है। अच्छा, जुकाम से लगता है, नाक बह नहीं रही है ना? आपको दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। रात में तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी मुझे। परेशान तो थे ही ना। अब जिसकी भी तबीयत खराब होगी, परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, ये तो बात सही है। जिसकी तबीयत खराब होगी वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। संध्या, एक बात है, संध्या बात बहुत अच्छे से कर रही थी, है ना संध्या? पता नहीं आपको। और किचन में खड़ा नहीं हो पा रहे हम, पता है? हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि बता ही नहीं सकती मैं। मेरा मन जो देखेगा उसको भी गर्मी होगी अगर एसी में बैठा होगा फिर भी। मैम, मेरा मन नहीं करता, तुम किचन में जाते ही नहीं है। संध्या का मन नहीं करता है किचन में जाने का बिल्कुल भी। 10 बार आवाज देते हैं तब एक बार जाके बोलती है क्या है मैम। लेकिन अच्छी बात है, मेरी बेटा है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है मेरे लिए, ये बहुत हेल्प करती है। ये ना होती तो शायद मैं लखनऊ में सर्वाइव भी ना कर सकती। बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ कि अगर संध्या ना आई होती मेरी लाइफ में तो शायद ही मैं लखनऊ में सर्वाइव कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाती मैं। तो क्रेडिट गोज टू संध्या, ओनली संध्या। और सारे काम करने के बाद यहाँ माँ और बेटे दोनों का नहाना हो गया है, क्योंकि अब तो गर्मी पड़ने लगी है। तो अद्दू को नहला देते हैं हम सुबह सुबह, क्योंकि संध्या को थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और नहलाने के बाद इनको सुबह हम कुछ ना कुछ खिला के ही जाते हैं, ताकि 2 से 3 घंटे बाद फिर संध्या इनको कुछ देते हैं। बच्ची वो भी, तो सोचती हूँ थोड़ा बहुत अद्दू को लेकर कुछ काम में करके जाऊँ ताकि उसको हल्का रहे। और इनको खिलाना जैसे लोहे के चने चबाने के बराबर हमेशा ही रहा है, और हमेशा मुझे लगता है ऐसे ही रहेंगे। ये सुधरने वाले नहीं हैं खाने पीने को लेकर। बाकी एक्टिविटी तो इनको काफ़ी अच्छी है, लेकिन बस खाने पीने को लेकर थोड़ी दिक्कत है। बस इनके मैम का भी कॉल आया हुआ था कि समर कैंप लगा हुआ है, समर वेकेशन इनका हो गया है। तो वही मैंने सोचा कि समर कैंप में क्या, अभी तो कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन फिर से आज मैम का कॉल आया हुआ था कि मैम इनको एक्टिविटीज़ के लिए भेजिए ताकि कुछ समझेगा। और एक कंप्लेन भी है मैम की इनके कि बहुत ज़िद्दी हैं अद्दू। तो मैं भी मानती हूँ कि अद्दू ज़िद्दी हैं, और मुझे लगता है कि इधर 5-6 महीने में कुछ ज़्यादा हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो बज गए हैं शाम के 5:30 और अब मुझे निकलना होगा ऑफिस से, क्योंकि संध्या की भी तबीयत ठीक नहीं है। वो बार बार कॉल कर रही थी कि मैम मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और उसको जुकाम काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो हो जाए कुछ भी, निकलना तो मुझे 5:30 ही है, क्योंकि टाइमिंग ही मेरी है, बार बार छुट्टी नहीं ले सकते ना। और अर्चना की टाइमिंग कितने बजे होती है? मुझे लग रहा है कि इनकी टाइमिंग होती है 8:30 बजे तक। तो अर्चना बहुत ज़्यादा समय देती है ऑफिस में, बहुत ज़्यादा काम भी रहता है इनके पास। और मैं अपना एक कैलकुलेटेड टाइम ही दे पाती हूँ, क्योंकि घर पे भी सब कुछ देखना होता है मुझे। तो कहीं ना कहीं अर्चना बहुत मैनेज कर लेती है चीज़ों को, मेरे हिस्से का भी काम कर लेती है। बहुत अच्छी बच्ची है अर्चना, क्यों अर्चना? तो मिलते हैं कल फिर अर्चना आपसे हम। ओके, तब तक के लिए अर्चना को बाय। अद्दू की मम्मा क्या लाई है अद्दू के लिए? एग लाई है, एग। अद्दू खा नहीं रहे हैं, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। ये लीजिए, एग लीजिए। अद्दू को सब कुछ बहुत ही जद्दोजहद से खिलाना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से खा के थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, लेकिन अद्दू को फर्क नहीं पड़ता है कि मम्मी क्या सोचती है ना अद्दू? और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी स्पेशल चाय, यानी रश्मि की स्पेशल चाय, जो कि हमेशा ही स्पेशल होती है और इसके वीडियोस मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारे वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं आपसे कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। वैसे चाय आप लोग भी काफ़ी अच्छे बनाते होंगे। और उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि रात का डिनर में मैं क्या बनाऊँ। और आजकल तो डिनर में जो भी मैं बनाती हूँ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाती आप लोगों से, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। तो कुछ दिन फिर मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा बनाऊँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँ कि कौन सा डिश क्या है, कैसे है। तो आप लोग भी उसको एक बार ट्राई करें। आज मेरी
हमको इतना हंसा रही है, स्पेशल आटा सान रही है, हमको बता रही है कि कैसे साना जाता है। और क्या ऐसे कोई आटा सानता है क्या? देखो आटा हमारे यहाँ आटा बिहार में सानना और यहाँ पे गूंदना ऐसे बताया जाता है। तो आटा गूंद रहे हैं और बिहार के हिसाब से आटा सानना। तो देखिए ऐसे आटे में पहले पानी मिक्स करते हैं। खुश रहने का ना, खुश रहने की वजह बहुत कम है और दुखी रहने के वजह बहुत ही ज़्यादा है। तो ढूंढते रहना है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ना बहुत बुरी है, बहुत बुरी दुनिया है ये। और अगर आप वक्त के सताए हैं ना तो इंसान भी इसमें पूरी भूमिका निभाता है। वो भी चाहेगा, वो मरहम नहीं बनेगा। तो अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत रखिए ना कि सामने वाला भी झुकने को मजबूर हो जाए कि नहीं, झुका पाना बहुत मुश्किल है। तो संध्या को मैं ये हंसा रही थी, इस बात पे हंसा रही थी कि देखो आटा कैसे स्पेशल तरीके से गूंदते हैं। तो कह रही कि मैम पानी तो सभी डालते हैं। हमने कहा हाँ पानी सभी डालते हैं। सानने का तरीका बता रही थी मैं। कोई बात नहीं, ये तो मैं संध्या के लिए कह रही थी, लेकिन संध्या ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो फटाफट में आटा गूंद लूँ और उसके बाद से सब्जी बना ली है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मुझे राई नहीं गया, सोचे कि हम भी शेयर कर ले, थोड़ा सा शेयर कर ले। और आज तो मैम ने चाय भी बना के पिलाया है संध्या को। थैंक यू। थैंक यू, बताना भूल गए थे। मेरे संध्या की तबीयत ठीक नहीं थी ना, है ना? हाँ। और खाना पीना खाने के बाद मैंने संध्या को काम दिया था करने के लिए। संध्या को अब हम पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं, जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ाती रहती हूँ उनको। और आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही लंबा चौड़ा इनको मैंने डिवाइड दिया हुआ था और संध्या ने बहुत अच्छे से इसको किया है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो इनको स्टडी नहीं कर पाई हैं, पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, वो फुलफ़िल करें या मेरे थ्रू और मैं कर पाऊँ। हालांकि कोई मेंबर हमारे पास अभी है नहीं कि इनका मैं एडमिशन करवाऊँ। घर पे जितना हो पाता है मैं इनके लिए ज़रूर कर रही हूँ और आगे भी फॉर्म वगैरह इनका डलवाना है, क्योंकि जिस परिवार से बिलोंग करती हैं बस पल गई हैं, बड़ी हो गई हैं ये। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पल गई, बड़ी हो गई, मेरे पास आ गई। मैं चाहूँगी कि जितना बेहतर हो सके संध्या के लिए मैं हमेशा करूँगी। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी संध्या के लिए करती रहूँगी। मैं पूरी कोशिश रहेगी हमारी। इतना मेरे लिए सोचती हैं। नहीं, तुम सोचती हो तभी तो सोचते हैं तुम्हारे लिए। ये सोचती है मेरे लिए। इतना प्यार करती हैं, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। हाँ, ये मेरे संध्या प्यार करेंगी मुझसे तो मेरे लिए बेहतर ही सोचेंगी ना। हाँ, ये तो बात है कि अगर प्यार करेंगे तो इसके लिए बेहतर सोचेंगे। अरे बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छे से जब किसी बात का ये रिस्पॉन्स इतना अच्छा करती है ना कि सोच से परे होता है। समझदार है ये, बहुत समझदार है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। कुछ चीज़ें जितनी आसान लगती है ना उतनी होती नहीं है, आसान बनानी पड़ती है और हिम्मत के साथ खड़ा होना पड़ता है। मैं फिर से कहती हूँ। और बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है मुझे, जो मुझे प्रॉपर मिल रहा है और मुझे लगता है मिलता रहेगा। वो चीज़ें मुझ तक ऐसा नहीं कि पहुँचती नहीं हैं। तो गाना गाने का आजकल बिल्कुल मन नहीं है, बस यूँ ही एक लाइन आज मन किया गुनगुनाने का, गुनगुना लिया मैंने अपने वकील साहब के लिए। मिस करती हूँ कभी कभी, तो सोचती हूँ कुछ तो डेडिकेट कर ही दूँ उनके लिए, क्योंकि बात आप जिक्र करना कोई कैसे भूल जाए, किसी का भूल ही नहीं सकता है ना। कहीं भी रह के जिक्र तो होगा ही ना, हमेशा होगा। तो मिलते हैं कल फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है। और जिस तरीके का प्यार सपोर्ट आप दिखा रहे हैं मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।